हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल EMRS बाई श्याम। एंड ये हमारी क्लास 6 है पाइथन के प्रैक्टिस क्वेश्चन की। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है। तो देखो भाई, वैसे तो आप इन क्वेश्चन को आप सीधा ही पाइथन में जाओगे, मतलब इंटरप्रेटर पर उन्हें यहाँ पे कॉपी पेस्ट करोगे तो तुरंत आउटपुट आ जाएगा, पता चल जाएगा एक्चुअली इसका क्या आउटपुट है। बट मैं बता रहा हूँ कि यार एक्चुअली में ये वर्क कैसे करेंगे। आज हम इनके बारे में देखते हैं कि कैसे वर्किंग होती है इनकी। तो इनकी वर्किंग से पहले आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि इनकी जो ऑपरेटर है ना, उनकी प्रेसिडेंसी वगैरह कैसे वर्क करती है। तो देखो ये ऑपरेटर की टेबल है हमारी। तो इनकी जो आपको पता होना चाहिए एसोसिएटिविटी एंड प्रेसिडेंसी। तो सबसे हाईएस्ट जो होता है वो होता है हमारा पैरेंथेसिस, उसके बाद एक्सपोनेंट, ये हमारे हो गए अर्थमेटिक ऑपरेटर, ये हो गए हमारे बिटवाइज एंड नॉट, और ये है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर। एंड देन आती है हमारी, ये है लॉजिकल नॉट एंड और, एंड ये हो गए हमारे कौन सा है असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक। तो यानी कि अगर देखोगे तो ये हाईएस्ट टू लोएस्ट है। अगर सबसे पहले जो करेंगे हम, हमारी प्रायोरिटी होती है इसे करने की, प्रेसिडेंसी, ये हमारा जो है पैरेंथेसिस। एंड सबसे लोएस्ट जो होते हैं वो हमारे असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं। अब इनको देखते हैं हम, क्वेश्चन वगैरह करते हैं अपने। तो देखिए ये वाले जो क्वेश्चन हैं मैंने कॉपी पेस्ट करके थोड़े आगे लिख लिए हैं, जिससे मैं आपको समझा सकूँ एक्चुअली में ये वर्क कैसे कर रहे हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर ए है। तो एक्चुअली में होगा का, ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो इसकी जो प्रेसिडेंसी होती है सबसे लोएस्ट होती है। एंड ये हमारा अर्थमेटिक ऑपरेटर। तो सबसे पहले कौन सा एवेल्यूट होगा, सबसे पहले हमारा ये वाला होगा एवेल्यूट। तो num2 की वैल्यू हमारी यहाँ पे कितनी है 3, एंड num3 की वैल्यू कितनी है हमारी 2। तो सबसे पहले क्या होगा, ये एवेल्यूट होगा, तो 3 + 2 5 हो गया। तो अब एक्चुअली में ये ऐसे वर्क करेगा, num1 बराबर हो जाएगा, फिर इसे हम प्लस इक्वल करोगे तो num1 प्लस, आप इसे अभी ऐसे भी लिख सकते हैं, num1 प्लस num2 प्लस num3, क्योंकि पता है प्लस इक्वल को हम ऐसे ही लिख सकते हैं ना, असाइनमेंट ऑपरेटर इसमें तो आपको पता होगा। तो एक्चुअली में सबसे पहले ये वाला होगा, तो 3 और 2 5, एंड फिर आ जाएगा हमारा num1 प्लस के 5। तो num1 में वैल्यू कितनी है हमारी, तो num1 में वैल्यू है हमारी 4, तो 4 प्लस के 5, एक्चुअली इसका जो आउटपुट आएगा 9 ऐसे आएगा भाई। तो सबसे पहले हमारा ये वाला होगा। अब आपको लगेगा नहीं भाई हम इधर से भी कर सकते हैं, पहले इसे कर लेते हैं फिर इसे कर लेते हैं, क्या दिक्कत है, क्योंकि यहाँ प्लस का है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जैसे अगर मैं आपको दूँ num1 एंड इनटू इक्वल num2 प्लस num3। अच्छा, अब आपको क्या लगेगा भाई, ये यहाँ पे इनटू है तो पहले इनटू होता है, तो पहले मल्टीप्लाई होता है फिर प्लस होता है, बट एक्चुअल में ये है हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर है, तो पहले ये वाले होंगे एंड तब ये वाला होगा तब ये होगा। अब num2 प्लस num3 की वैल्यू कितनी है, तो num2 प्लस num3 की वैल्यू होगी 5, 3 और 2 5। अब ये वाली वैल्यू इसमें होगी, एक्चुअल में ये ऐसे होगा num1 इंटू इक्वल 5। अब हम इसे और आगे लिखेंगे, तो num1 इक्वल num1 इंटू 5, num1 की वैल्यू कितनी है हमारी 4, तो 4 इंटू 5 एक ये 20, एक्चुअली इसका जो आउटपुट आएगा ना 20 ऐसे आएगा। तो असाइनमेंट ऑपरेटर की जो प्रेसिडेंसी होती है सबसे लास्ट होती है, ये हमें पता होना चाहिए, उस हिसाब से होते हैं क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन नंबर बी है, तो num1 ये जो है हमारा एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, कौन सा भाई एक्सपोनेंट। अच्छा, इसकी जो एसोसिएटिविटी होती है ना, वो होती है हमारी राइट टू लेफ्ट। केवल दो ही ऐसे ऑपरेटर हैं, एक तो एक्सपोनेंट और एक हमारा असाइनमेंट, जिनकी एसोसिएटिविटी राइट टू लेफ्ट होती है। तो सबसे पहले जो होती है हाईएस्ट वो होती है हमारी पैरेंथेसिस की, तो इन्हें सॉल्व करेंगे। तो num2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 3 2, 4 3 2, तो ये हमारा 2 है, ये हमारा 3 है, ये हमारा 1 1 2 एंड 3। ठीक है, मैं शॉर्ट में लिख लिया। तो num2 की वैल्यू है हमारी 3, ठीक है, प्लस num3 की वैल्यू हमारी 2, ओके। एंड देन हमारा आ जाएगा यहाँ पे, पहले ये सॉल्व होगा तो इसकी वैल्यू होगी हमारी 5। तो अब एक्चुअल में ऐसे होगा फिर num1 एक्सपोनेंट एंड 5। अब num1 की वैल्यू कितनी है हमारी, तो 4, तो 4 एक्सपोनेंट 5। अब 4 एक्सपोनेंट 5 यानी कि 4 बार मल्टीप्लाई होगा, 5 बार मल्टीप्लाई होगा 4 4 का, तो ये आ जाएगा 4 4 16 64, 1024। इसका जो आउटपुट होगा भाई 1024 होगा। ठीक। अब देखो ये एक्सपोनेंट ऑपरेटर है, अब यहाँ भाई ये एक्सपोनेंट तो है, पर साथ में ये वाला जो है सबसे पहले ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर। तो अब इसकी सबसे लोएस्ट होगी भाई, सबसे पहले जो होगा ये वाला होगा num2 प्लस के num3। num2 वैल्यू कितनी थी हमारी 4 3 2, ये हमारा num1 है, ये हमारा num2 है, ये हमारा num3 है। तो 4 3 2 देखो, तो num2 की वैल्यू हमारी 3 प्लस 3 की हमारी 2, तो ये होगा 3 और 2 5। तो हमारा ऐसे होगा ये num1 एक्सपोनेंट इक्वल, तो T2 आ गया ये हमारा 5, मैं डायरेक्टली यहाँ पे 5 लिख देता हूँ, तो ये होगा हमारा 5। अब आगे करेंगे तो आगे होगा हमारा num1 इक्वल num1 एक्सपोनेंट 5। अच्छा, num1 की वैल्यू कितनी है हमारी, तो num1 की 4, तो 4 एक्सपोनेंट 5। इसका आगे ना भाई 1024 जो होगा इसका आउटपुट होगा। हाँ, अगर भाई मेरे पे कहीं गलती हो जाए ना तो आप मेरे को कमेंट करके बता देना यार कि मेरे पे कहीं गलती हो गई है। एंड ये है हमारा डी। तो देखो
ये है हमारा स्ट्रिंग है। अब आप कहोगे कि नहीं इसका जो आउटपुट आएगा वो 10 आएगा, तो यहीं पे थोड़ा घुमाने वाली क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम इसे हम कहते हैं कोट्स, जिस किसी भी अगर हम इंटीजर को या फ्लोट को कोट्स में लिख देते हैं तो हमारी इंटीजर हो जाती है, सॉरी स्ट्रिंग हो जाती है। तो स्ट्रिंग को जब आप प्लस करोगे तो वो क्या होगा, जैसे अगर मैं श्याम है SHY श्याम, एंड श्याम को मैं अगर प्लस करूँ शर्मा के साथ, या आप 10 के साथ ले लो, तो क्या होगा भाई, तो श्याम 10 हो जाएगा। ये थोड़ी इसमें कुछ होगा, क्योंकि दोनों ही स्ट्रिंग की तरह वर्क करेंगी। ऐसी हमारी ये है। तो जब आप इसे num1 स्ट्रिंग 5 प्लस स्ट्रिंग 5 करोगे तो ये कॉन्केट होके इसका जो आउटपुट आएगा वो 55 आएगा। 10 कब आता भाई, 10 तब आता जब यहाँ पे ये होते नहीं, कोट्स नहीं होते, तब 10 आता है इसका आउटपुट। अच्छा, हमें यही पता होना चाहिए कि जो हमारे कोट्स होते हैं स्ट्रिंग वो कितनी प्रकार के होते हैं, तो 3 टाइप के होते हैं। एक होता है सिंगल कोट, एक होता है हमारा डबल कोट, और एक होता है हमारा ट्रिपल कोट। ठीक, ये तो हमारा सिंगल वैल्यू जो हमारा कमेंट होते हैं, सॉरी सिंगल तरीके हम कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ये हमारा मल्टी लाइन में लिखने के लिए तब यूज होता है जब हम मल्टी लाइन में लिखना चाहते हैं। जैसे अगर मैं सिंगल लाइन में लिख दूँ श्याम एंड शर्मा, तो ये हम सिंगल लाइन में लिख सकते हैं, चाहे मैं ऐसे लिख लूँ चाहे ऐसे लिख लूँ। अब मुझे लिखना है भाई ऐसे लिखना है कि मैं श्याम ऐसे लिखूँ एंड शर्मा में ऐसे लिखूँ, तब यहाँ पे यूज होता है ट्रिपल कोट। ऐसे आप ट्रिपल कोट लगा सकते हो मल्टी लाइन में लिखने के लिए। ये हमारा ई प्रिंट, ये हमारा फ्लोट नंबर है। प्रिंट टू, ये डिवाइड 2.0 2.0। सबसे पहले हमारा ये वाला होगा, पैरेंथेसिस होगा भाई सबसे पहले, तो ये हो जाएगा 4.00 डिवाइड बाई 2.0 2.0 हो गया 4.00। इसका आउटपुट क्या आएगा भाई 1.0 आउटपुट। भाई इसके तो क्या दिक्कत है, 1.0 आउटपुट आएगा। ठीक, अब हमारा एफ पर आ गए, तो नंबर बराबर 2। अब देखो, अब ऐसे करने के लिए ना बस कोई कुछ है नहीं था खास बड़ा वो नहीं है, बस थोड़ा वही पता हो कि भाई सबसे पहले प्रेसिडेंसी किसकी होती है, उसके बाद किसकी होती है। तो देखो सबसे पहले हमारा वही करते हैं, पैरेंथेसिस करते हैं। ये हमारा पैरेंथेसिस हो गए, तो इसके अंदर वाला होगा सबसे पहले ये वाला। अगर मैं दिखाऊँ एक सेकंड, तो सबसे पहले हमारा ये वाला होगा 3 × 12। तो 3 × 12 कितने हो गए 36, तो इसके अंदर आएगा 36 माइनस के 8। ठीक है, इसे हम डिवाइड ऐसे लिख देते हैं, तो 2 + के 9 × ठीक है। अब देखो ये वाला होगा जो कि अगेन वही पैरेंथेसिस है, तो सबसे हाईएस्ट उसी का होता है। तो फिर हम करेंगे 2 + के 9 × 36 में से 8 गए तो कितने बचे भाई, बताओ भाई जल्दी। 28 डिवाइड बाई 10। अब देखो यहाँ पे इंटू भी आ गया, डिवाइड भी आ गया। अब यहाँ काम आएगी हमारी एसोसिएटिविटी, क्या भाई किधर से करें। तो हमें पता है जितनी हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर होते हैं उनकी होती है लेफ्ट टू राइट, यानी कि हम लेफ्ट से करते हुए आएंगे राइट की साइड। ठीक है, तो सबसे पहले लेफ्ट में क्या पढ़ रहा है, तो सबसे पहले लेफ्ट में पढ़ रहा है भाई हमारा ये 9 × 28। तो 9 × 28 होगा, तो 2 प्लस ये होगा 9 × 8 = 72, 9 × 2 = 18 और 272 डिवाइड बाई 10। अब तो आपको पता ही है प्लस एंड डिवाइड में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है डिवाइड की, तो 2 प्लस ये होगा हमारा 27.2, तो इसका आउटपुट आ जाएगा 29.2। ठीक है भाई, आप इसे रन करके देख सकते हो, बट मेरा काम यही है बताना आपको कि एक्चुअल में इनकी वर्किंग वगैरह कैसे हो रही है, जैसे भाई ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो समझ में आ जाए। अब देखो ये क्वेश्चन है, तो इसे हम कहते हैं फ्लोर डिवीजन। अब आपको ये तो पता होगा भाई, एक होता हमारा फ्लोर, एक होता हमारा डिवीजन, एक होता है मॉडुलस। इन तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड इनकी एसोसिएटिविटी क्या है, तो भाई एसोसिएटिविटी मतलब कि जब तीनों ही आ जाएं तो हम किधर से करें। जैसे अगर 4 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 2 आ जाए, अब हम किधर से करें, तो इनकी जो होती है वो भी लेफ्ट टू राइट ही होती है, यानी कि लेफ्ट से करते हुए आएंगे राइट की साइड। ऐसा ही है, इसे हम करेंगे लेफ्ट से करते हुए आएंगे भाई राइट की साइड। तो सबसे पहले हमारा लेफ्ट से ये पड़ रहा है, तो अगर इसे करेंगे 24 फ्लोर 4, तो 4 × 3 = 24, 6 आ जाएगा, तो 6 फ्लोर 2, 2 × 3 = 6, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो 3 आएगा। ठीक, अब देखो ये है नम फ्लोट 10, तो अब ये हमारी एक इंटीजर वैल्यू है, इसे हम कहते हैं टाइप कास्टिंग। अब हमें पता होगा भाई टाइप कास्टिंग जो होती है वो 2 प्रकार की होती है। एक तो हमारी कौन सी होती है भाई, एक तो हम खुद से करते हैं और एक वैसे करते हैं, यार नाम याद नहीं आ रहे, पर दो प्रकार की टाइप कास्टिंग होती है हमारी। चलो इसे मैं आगे बता दूंगा आपको। तो अब ये इंटीजर है, इंटीजर को वैल्यू किस में चेंज होगी, फ्लोट में। तो इसे हम फ्लोट में करेंगे तो क्या आ जाएगा 10.0, इसकी आउटपुट ये आ जाएगी। ठीक है, अब आ गया आई वाले क्वेश्चन पे आ गए नंबर 1, तो ये होगा इंट 3.14। तो 3.14 क्या है हमारी, तो 3.14 जो है ये हमारी फ्लोट वैल्यू है। अब आप कहोगे भाई हमारी फ्लोट वैल्यू है, हाँ, बट ये फ्लोट वैल्यू तो है, उससे पहले क्या है, तो इसके पहले हमारी स्ट्रिंग भी है साथ में, ये भी ध्यान रखना हमें। तो इसमें जब एक्चुअली में आएगा भाई एरर आएगा। भाई क्यों आएगा एरर, तो एरर इसलिए आएगा अगर ये केवल ऐसा होता ना इंट 3.14, तो ये इंटीजर जो चेंज कर देता है इसे 3.3 में कर देता, इंटीजर में चेंज कर देता। बट अब दिक्कत ये है कि भाई स्ट्रिंग भी है एंड फ्लोट भी है।
अब इंटीजर कन्फ्यूज हो जाएगा यार, किस में करूँ अब, तो इसलिए पहले इसमें एरर आ जाएगा। हाँ, हालांकि हम ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं ऐसे लिखूँ इंट, इंट के अंदर लिख दूँ मैं फ्लोट, एंड उसके अंदर लिख दूँ मैं ये 3.14, तो पहले क्या करेगा, फ्लोट में चेंज हो जाएगी 3.14, ये आ जाएगी हमारा 3.14। अब इसको इंटीजर में चेंज कर सकते हैं आप 3, ठीक है। जैसे आप इसे रन करके भी देख लेना, तो आई थिंक आ जाएगा रन करके ये। अब आ गए हम जे वाले पे, प्रिंट बाय इक्वल टू इक्वल बाय। तो अब इसमें पूछ रहा है कि भाई इक्वल है कि नहीं है, तो भाई इसका आउटपुट जो आएगा वो आएगा हमारा फॉल्स। ऐसा क्यों आएगा, क्योंकि देखो बी से भी तो मैच कर जाएगी, पर जो वाई है ना, एक स्मॉल वाई एंड बड़ी वाई दोनों अलग अलग होते हैं, हमें पता होना चाहिए स्काई कोड के अकॉर्डिंग, ACII को जो स्मॉल A to Z की वैल्यू स्टार्ट होती है वो होती है हमारी, कहाँ से होती है भाई, 97 टू 122, एंड भाई हमारी कैपिटल वाली जो स्टार्ट होती है वो होती है 65 टू 90। तो एक्चुअली में इसकी वैल्यू अलग होगी एक तरीके से डेसिमल वैल्यू, एंड इसकी वैल्यू डेसिमल अलग होगी, तो यहाँ पे इक्वल नहीं रहेगा, तो इसे हम कहते हैं फॉल्स। क्योंकि हमें पता है कि जब करेक्टर को हम कंपेयर करते हैं तो भाई एक एक करेक्टर से कंपेयर होते हैं जब हम किसी को कंपेयर करते हैं करेक्टर में। अब आते हैं हम के वाले पे, तो देखो ये हमारा 10 इज नॉट इक्वल 9, एंड देन आगे हमारा एंड, इसे हम कहते हैं लॉजिकल ऑपरेटर, जो कि पता होगा 3 प्रकार के होते हैं, और देन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, 10 इज नॉट इक्वल टू 9, ट्रू है कि फॉल्स है, तो भाई ट्रू है, 10 9 इक्वल थोड़ी होता है, नॉट इक्वल, ठीक। फिर आएगा हमारा एंड, देन 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 20, तो भाई ट्रू है, 20 जो कि इक्वल है 20 के, तो ये आ जाएगा ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, तो आउटपुट आएगा हमारा ट्रू। हमें पता होना चाहिए कि एंड में अगर एक भी फॉल्स आ जाता है तो आउटपुट फॉल्स ही आता है फिर। अब आगे हम आई वाले पे, नहीं जे के एल होता है, हाँ एल वाले पे प्रिंट। अब देखो ये है भाई खूब लंबा चौड़ा सा है। अब देखो तो कुछ नहीं है, बस हमें थोड़ा सा प्रेसिडेंसी का ध्यान रखना चाहिए कि कौन सा पहले होगा। तो आप इसमें देखोगे तो सबसे पहले जिस हाईएस्ट प्रेसिडेंसी वो किसकी है, तो भाई हाईएस्ट प्रेसिडेंसी है वो हमारी एक्सपोनेंट की, एक ये वाला। तो सबसे पहले ये वाला सॉल्व होगा, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया 4, तो इसका जो हो जाएगा 4 इज नॉट इक्वल 9। बाकी को लिख लो 10 + 6 × 2, ठीक है। ये हमारा हो गया फ्लोर 4 -3, यहाँ पे आएगा हमारा एंड। अब आप एंड वाले के इसको भी सॉल्व कर सकते हो साथ साथ, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल, जैसे इसके बाद जो है हमारी वो किसकी है, 29 डिवाइड बाई 9 ही है। अब मैं आपको पहले कैसे बताऊँ, चलो पहले से मैं लिख लेता हूँ, 29 डिवाइड बाई 9 ये हो गया। अब उसके बाद किसकी दूसरी अब है इसमें, अगर आप देखोगे एक्सप्रेशन में अब किसकी है, तो भाई हमें पता है अब जो है वो हमारी मल्टीप्लाई की है, मल्टीप्लाई या डिवाइड, तो ये हमारा मल्टीप्लाई है, इधर हमारा डिवाइड है, तो दोनों कर लेंगे। तो देखो 10 + के 6 × 4 24 इज नॉट इक्वल 9, फ्लोर 4 -3 एंड 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9 को डिवाइड करेंगे हम 29 को, 9 9 27, 28 29, 9 2 18, 9 2 18, ठीक है 3.22 आ जाएगा। अब देखो अब इसे आगे सॉल्व करते हैं। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा है, कंपेरिजन ऑपरेटर, एंड ये हमारा प्लस ऑपरेटर। तो पता है प्लस ऑपरेटर की प्रेसिडेंसी हाई होती है, ये हमारा प्लस ऑपरेटर है, ये हमारा कंपेरिजन ऑपरेटर है। तो पहले ये वाला होगा, ये वाला होगा पहले 20 प्लस वाला, ठीक है। तो ये होगा 34 एक्सपोनेंट, सॉरी एक्सपोनेंट कहते हैं इसे, वैसे कंपेरिजन ऑपरेटर कहते हैं, नॉट इक्वल 9। एंड इसके बाद आ गया हमारा फ्लोर डिवीजन 4 -9, एंड अब देखो 29 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3.22, हाँ भाई तो ये आ गया हमारा ट्रू, ठीक है। हालांकि देखो ये वाला भी है ना, ये भी फ्लोर ही है, ये भी हम पहले ही कर देते इसे हम, पर कोई दिक्कत नहीं है, इसे इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। जैसे आप इसे पहले करोगे तो 34 इज नॉट, सॉरी यार इसे बार बार वही हो जाता हूँ, इज नॉट इक्वल टू 9, एंड फ्लोर करोगे आप तो 4 दूनी 8, तो 2 आएगा, तो 2 -3 एंड ये आएगा हमारा ट्रू। तो ये कितना हो गया, 34 इज नॉट इक्वल टू -1, अरे मेरी राइटिंग इतनी गंदी है, क्या ही होगा भाई, एंड ट्रू। तो ये क्या है, तो भाई 34 इज नॉट इक्वल टू -1 है, हाँ भाई तो ये आ गया ट्रू, तो ट्रू एंड भाई ट्रू, तो ये इसका फाइनल जो आउटपुट आएगा वो हमारा ट्रू आएगा, ठीक है भाई। तो मेन चीज़ था मेरे को समझाना, कोई ज़्यादा बड़ा नहीं है, मेन चीज़ हमें बस इतना पता होना चाहिए कि इनकी जो प्रेसिडेंसी है कैसे कैसे होगी। ये वाला जो है ना यहाँ पे इसको ध्यान रखना, ये वाला अब ऐसे तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, ये वाला मैं पहले भी कर सकता है, इसके साथ ही कर सकता था मैं,
बट वही है, जैसे अगर प्लस एंड इंटू को आप किधर भी कर लो कोई दिक्कत नहीं पड़ती है। अब है हमारा एम वाला। अब देखो प्रिंट 5 मॉडुलस 10। तो देखो 5 मॉड्यूल से 10 करेंगे हम तो क्या आएगा, मतलब 5 को अगर हम रिमाइंडर क्या आएगा, 5 ही आएगा ना, ये रिमाइंडर ही देता है, ठीक है। 5 प्लस 10 लेस देन 50 एंड 29 इज लेस देन इक्वल टू 20। हाँ भाई इक्वल टू है 29, तो ये क्या आ जाएगा हमारा ट्रू। अब देखो कंपेरिजन एंड प्लस वाली की जो सबसे ज़्यादा किसकी होती है, तो प्लस वाली की होती है। तो 5 और 10 15, 15 इज लेस देन 50 एंड ये हो गया हमारा ट्रू। तो 15 इज लेस देन 15 इज लेस देन 50, हाँ भाई तो ये भी होगा हमारा ट्रू एंड ट्रू। तो ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, यानी कि एंड में ट्रू एंड ट्रू क्या होता है, तो ट्रू होता है। अब ये 4 ऑपरेशन होते हैं, ट्रू एंड ट्रू, ट्रू एंड फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू एंड फॉल्स एंड फॉल्स। अब जनरली जो एंड वाला होता है ना, एंड वाला यानी एंड वाला मल्टीप्लाई भी कर सकता हूँ, तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो केवल दोनों कंडीशन ट्रू होंगे तभी आउटपुट ट्रू आता है, ये पता होना चाहिए। एक तरीके से ऐसा होता है। फॉल्स को हम कहते हैं 0, ट्रू को कहते हैं 1। तो मल्टीप्लाई करोगे तो भाई 0 आ जाएगा, तो 0 मानेंगे फॉल्स आ गया। तो ऐसे ट्रू एंड फॉल्स को करेंगे तो फॉल्स, फॉल्स एंड ट्रू करेंगे तो फॉल्स, एंड फॉल्स को करेंगे तब भी फॉल्स। ये पता है, ऐसे ट्रू एंड और के दो वो होते हैं, पता होना चाहिए थोड़ा सा। एंड ये हमारा एन, देखो प्रिंट ये हमारा पैरेंथेसिस है, तो 10 0 इज लेस देन 6, हाँ भाई तो ये हो गया हमारा ट्रू। अब ट्रू के बाद ये और है, अब और के बाद एक्चुअली में तो ये कुछ भी कंडीशन आए, ये है कंडीशन यहाँ पे, तो वो एक्चुअली में ट्रू ही होती है। तो फिर भी मैं करा के दिखाता हूँ आपको एक्सप्रेशन। तो ये लिखा हमारा नॉट 10 इक्वल 6, भाई 10 इक्वल 6 तो है नहीं, तो ये आएगा हमारा फॉल्स। अब फॉल्स के आगे लगाए नॉट, तो फॉल्स नॉट, ठीक। फिर हम ब्रैकेट, देन आ गया हमारा एंड फिर हमारा 10 इज लेस देन 0, तो भाई 10 इज लेस देन 0, ये हमारा फॉल्स है, तो ये आ गया हमारा फॉल्स, ठीक है। अब देखो नॉट फॉल्स को हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम लिखें ट्रू और नॉट फॉल्स यानी कि नॉट फॉल्स में यानी कि भाई ट्रू हो गया ट्रू, और एंड फॉल्स यानी कि फॉल्स। अब देखो अब यहाँ दिक्कत है कि अब आप कहोगे भाई ट्रू और एंड और में किस पहले करते हैं, तो भाई एंड और में हम पहले एंड को करते हैं। तो ट्रू एंड फॉल्स यानी कि फॉल्स, अगर आप ट्रू एंड फॉल्स को करेंगे तो फॉल्स आएगा, ठीक है। अब ट्रू और फॉल्स को करेंगे तो क्या आएगा, तो हमारा ट्रू, ठीक। तो ये आपको पता होना चाहिए थोड़ा, और एंड में हम जब करते हैं तो थोड़ा थोड़ा कंपेरिजन सा होता है, कन्फ्यूजन वाले थोड़े नहीं, बस आप एक बार देख लोगे तो आ जाएगा समझ में। तो ये हमारे एंड तक भाई क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर भाई मेरे को कहीं पे थोड़ी बहुत गलती हो गई हो तो आप मेरे को कमेंट में बता देना यार, ऐसी कोई बात है नहीं। तो अब उसके बाद ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब तो थोड़े थोड़े वैसे क्वेश्चन हैं, एंड ये हमारे लेंथी वाले क्वेश्चन है वैसे करने वाले, यानी आपको खुद वैसे करने होंगे, इन्हें भी हम करा देंगे बाद में। मेन था मेरे भाई 8 वाले क्वेश्चन, ये हो चुका है 7th वाला। देखो 8th वाला ये है, ये 3 तरह के एरर होते हैं, सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर एंड रन टाइम एरर। आपको पता होगा सिंटैक्स एरर कौन से होते हैं, देखो सिंटैक्स एरर वो होते हैं जनरली हम सिंटैक्स में कोई गलती कर दें, जैसे मैं लिखा प्रिंट और प्रिंट में ये लगा दे कोट्स, या मैंने श्याम लिख दिया, ये बंद कर दिया पर कोट्स बंद नहीं किया, यानी कि मैं सिंटैक्स में कोई गलती लिख दी तो सिंटैक्स एरर हो गया। लॉजिकल एरर एक्चुअली में भाई एरर कुछ नहीं आएगा, पर आपने कोई लॉजिक लगाया ना वो गलत आ जाएगा। जैसे अगर मुझे निकालना है एरिया, निकालना है किसका, स्क्वायर का, तो वो क्या होता है, ए इंटू ए होता है, यानी कि अगर इसका 10 है तो 10 इंटू 10 100। अब बट मैं लॉजिक में लिख दूँ भाई 10 + 10, तो एक्चुअली में कोई वैसे एरर नहीं आएगा, आउटपुट पर 20 आएगा, ये हमारा लॉजिक गलत है, इसे कहते हैं लॉजिकल एरर। रन टाइम एरर, जब हम प्रोग्राम को रन करेंगे तब एरर आ जाएगा, जैसे हम किसी नंबर को 0 से डिवाइड कर दें तो उसे हम रन टाइम एरर कहते हैं, क्योंकि 0 से हम डिवाइड करने पे वो आ जाता है ना इंडेफिनिट टाइम, तो उसे हम रन टाइम एरर कहेंगे। तो देखो ये कौन सा है 25 0, तो भाई ये हमारा रन टाइम एरर है। num बराबर 25 एंड num2 बराबर 0, तो num1 बराबर num2, यानी कि वही हो गया 25 बराबर 0, तो ये भी हमारा वही हो गया रन टाइम एरर। तो हमारे दोनों ही रन टाइम एरर है। तो आज के लिए भाई इतना ही बहुत है, एंड अपनी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। देखो ये क्वेश्चन थोड़े वैसे क्वेश्चन से थोड़े लेंथी एंड वैसे हमें जो करने पड़ेंगे हम इन्हें भी करते रहेंगे, पर मेन चीज़ अभी हम थोड़े MCQ के साथ क्वेश्चन कर लें। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं भाई, एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। एंड कोई मेरे पे अगर आप चाहते हो कि इस क्वेश्चन पे या कैसा भी कुछ बनाना हो तो आप भाई मेरे को वैसे ही बता देना। ओके भाई, टाटा बाय बाय।